यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किए थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि इंग्लिश पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सो आज भी चलिए वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश का एक ऐसा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे एंड विल प्रोवाइड यू विद द लॉजिक कि आप लोगों को आंसर्स सही तरीके से कैसे मार्क करने हैं, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड कम टू योर माइंड एंड पर्सपेक्टिव्स क्या होने चाहिए, सिनेरियोज एग्जैक्टली क्या होने चाहिए। लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल। चलिए स्टार्ट कर रही हूं मैं लास्ट ईयर के पंजाब कांस्टेबल एग्जामिनेशन से। सो यहाँ पे जो हमारा 76 सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस which contains a grammatical error। लास्ट टाइम भी मैंने वीडियोस में बताया था कि एरर्स वाले क्वेश्चन जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इंग्लिश के, चाहे वो नाउन्स हो, चाहे प्रोनाउंस हो, वर्ब्स हो, टेंसेस हो, नरेशन हो, हर एक चीज के बारे में, आर्टिकल्स हो, प्रपोजिशन हो, हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी, तभी हम लोग इन एरर्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो चलिए क्वेश्चन को रीड करती हूँ। द सेंटेंस सेज आई डू नॉट एग्री टू यू इन दिस मैटर। सो बहुत ही छोटा सा एरर है। अगर आप लोग इसको बोलचाल की भाषा से भी सॉल्व करने की कोशिश करते तब भी ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। जब भी आप किसी के साथ अग्री होंगे, सहमति जाहिर करेंगे, तो किसी के साथ सहमति जाहिर की जाती है। टू यहां पे नहीं आएगा, डेफिनेटली हर किसी को पता चलेगा। आई डू नॉट अग्री टू यू नहीं आएगा, आई डू नॉट अग्री विद यू इन दिस मैटर। फटाफट से लिख लेंगे, आई डू नॉट अग्री विद यू इन दिस मैटर। तो यहां पे जो अग्री टू है, यहां पे हमारा एरर है, फटाफट से मार्क कर लेंगे। अग्री हमेशा किसी के साथ हुआ जाता है या किसी के खिलाफ हो जाएगा। आई डू नॉट अग्री विद यू इन दिस मैटर। यहां पे ये हमारा प्रेपोजिशन वाला आर्टिकल था, एरर था, जो हम लोगों को रिमूव करना था। चलिए, आई होप आप लोगों ने आंसर को मार्क कर लिया होगा। चलेंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड हमारे पास दे रखा है ब्लेयर, और उसकी बहुत सारी ऑप्शंस दे रखी हैं। दे आर आस्किंग अबाउट द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हर किसी को पता रहता है। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विद द सेम मीनिंग। समानार्थक शब्द जिसको हिंदी में बोला जाएगा। सो समानार्थक शब्द की जब बात करेंगे, यहां पे अगर हम लोगों को ब्लेयर का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो बाकी ऑप्शंस के साथ कैसे काम कर पाएंगे। दैट इज द रीजन व्हाई हमेशा मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि हम सभी को, आप सभी को अपने वो कैप पे जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रेपरेशन कर रहे हैं, इनफैक्ट सभी को अपने वो कैप पे बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, तभी हमारे ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे था एक वर्ड ब्लेयर। ब्लेयर का मीनिंग लिख लेंगे। ब्लेयर का मीनिंग है लाउड नॉइज। अगर आता था इसका मीनिंग ऑलरेडी तब भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता था तो दिस इज हाई टाइम, अब तो आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ब्लेयर एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है ऊंची आवाज, लाउड नॉइज, या लाउड तरीके से कुछ चीख के बोला हुआ। तो जैसे ही मैंने चीख वाला वर्ड यूज किया, हर किसी के दिमाग में आंसर बन जाएगा जिनकी बहुत अच्छी इंग्लिश है कि मैम स्क्रीम जो एक वर्ड है, स्क्रीम चीखने को बोला जाएगा। बहुत ही, जब कोई चीखेगा तो उसकी बहुत ही हाई टोन होगी, हाई पिच होगी, बहुत ही लाउड नॉइज होगी। तो स्क्रीम भी एक तरीके से नॉइज को रिलेट करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है हिंडर। हिंडर का मतलब है रुकावट। फटाफट से लिखते जाएंगे। हिंड्रेंस जहां से हमारा वर्ड बनता है उसी का बेस वर्ड है हिंडर, मतलब किसी भी तरीके की डाली हुई रुकावट। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वर्ड इज पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब लिख लेंगे थिंकिंग अबाउट समवन, समथिंग वेरी केयरफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आप किसी भी चीज के बारे में बहुत लंबे समय तक सोचते रहते हैं, बहुत ही केयरफुली, बहुत ध्यान से सोचेंगे, देन दैट वर्ड इज कॉल्ड एज पॉन्डर। लिख लेंगे थिंकिंग समथिंग, थिंकिंग अबाउट, राइट डाउन, थिंकिंग अबाउट समथिंग, thinking about something or somebody very carefully, very carefully for a long time। लंबे समय तक या लंबे समय से जब आप किसी चीज के बारे में बहुत कुछ सोचेंगे, so that word is called as ponder। आफ्टर दैट लिख लेंगे प्लीड। सो यहां पे हमारा आंसर आएगा
प्लीड एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, जिन लोगों ने कोर्ट वगैरह के रिलेटेड कोई मूवीज या सीरीज देखी होंगी, सो बोला जाता है कि उसने प्लीड की है। सो प्लीड का मीनिंग लिख लेंगे, टू आस्क समबडी फॉर समथिंग। लिख लेंगे प्लीड का मीनिंग, टू आस्क somebody, जब किसी से कुछ पूछा जाए, to ask somebody for something, to ask somebody for something in a very strong way, in a very strong way, जब बहुत ही बुलंदी से किसी से पूछा जाए, किसी भी बात के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी पहलू के बारे में कुछ पूछा जाएगा। जब किसी इंसान से, सामने somebody लिखा है तो मतलब यहाँ पे सामने कोई ना कोई पर्सन जरूर होगा। जब किसी पर्सन से कुछ पूछा जाएगा, चाहे वो व्यू पॉइंट हो, चाहे उसका कोई भी सिनेरियो, वो पूछा जाएगा इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज प्लीड। तो स्क्रीम हमारा राइट आंसर था, मतलब उसका था चीक, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो ब्लेयर का राइट आंसर आएगा स्क्रीम। टिक कर लेंगे जी फटाफट से इसको। हम सभी को एक इसके ना सारे के सारे सिनेरियोज क्लियर होने बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाती। चलिए अगला वर्ड देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ऐसा नहीं है कि हर बार क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल के रहेंगे, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही मीडियम से लेवल का क्वेश्चन है। हर एक स्टूडेंट को आई गेस ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए। डे टू डे लाइफ में भी हम लोगों ने ये वर्ड्स बहुत अच्छे से सुन रखे होते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स मींस वर्ड्स विद द अपोजिट मीनिंग और डिफरेंट मीनिंग, मतलब उसके विपरीत शब्द जिसको पूछा जाएगा। रिपेल, रिपेल होता है जब किसी से दूरी बनाई जाए, ऐसे रिपेल करना, किसी को दूर करना। रिपेल का बिल्कुल अपोजिट होगा अट्रैक्ट, तभी तो बोला जाता है रिपल्शन, अट्रैक्शन, दीज आर बोथ अपोजिट फोर्सेस। सो यहाँ पे अट्रैक्ट किसी की तरफ खिंचाव फील करना, रिपेल किसी को दूर करना। तो यहाँ पे उसी कॉन्टेक्स्ट में था। मैग्नेट इसका आंसर नहीं हो सकता, लेकिन मैग्नेट का मीनिंग आप सभी को पता है, चुंबक जिसको बोला जाता है। शार्प होगा तेज, सब्स्टिट्यूएंट मतलब वो किस चीज से बना है। सो तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो इज अ सेंटेंस। लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आप लोगों को एक ऑर्डर दे रखा होगा। लास्ट टाइम यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला PYQ था, वहां पे हमारे पास टोटल 6 थे। यहाँ पे 4 को हम लोगों ने ऑर्डर में लगाना था, लेकिन जो सेंटेंस का फर्स्ट और लास्ट वाला पार्ट था, आई गेस आप सभी को याद होगा, वो ऑलरेडी गिवन था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सेंटेंस को स्टार्ट से बनाना है। सो डेफिनेटली वो इंडिकेट करता है कि बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है। सो सी दैट वुमेन अलोंग द स्ट्रीट आई ऑफन वॉकिंग। सभी को समझ में आएगा कि मैम इसका स्टार्ट तो आंसर आई ऑफन से होगा। ऑफन का मतलब है अक्सर, इट्स नॉट ऑफ्टन, इट्स ऑफन। दैट इज द रीजन व्हाई ए ऑप्शन को तो देखते ही क्रॉस कर देंगे। आफ्टर दैट आएगी हमारी नेक्स्ट ऑप्शन, आई ऑफन see that woman along the street walking, या I often see that woman walking along the street। I often मैं अक्सर देखता हूं उस औरत को। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला आएगा, आफ्टर दैट आपका आएगा आर। मैं इसी को इसी ऑर्डर में लिख रही हूं। आर है, पी है, आफ्टर दैट एस है, क्योंकि वॉकिंग along the street, that clearly हमारे पास RPSQ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से, डी ऑप्शन को राइट आंसर है। मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, दैट्स इट, तभी हमारा आंसर इजीली बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहत शब्द का सही अंग्रेजी अनुवाद है। राहत अपने आप में हर किसी को पता रहता है मैम, राहत का मतलब ही रिलीफ है। बहुत ही कॉमन वर्ड है। इट्स नॉट लाइक दैट कि किसी ने ऐसा वर्ड पहले नहीं सुना होता। राहत हम बोलते हैं ना, बहुत ही जनरल वर्ड है। मेरे को ना ये पानी पीने के बाद या ये दवाई खाने के बाद बड़ी राहत मिल रही है, बड़ा रिलीफ, सुकून मिल रहा है। राहत बोले, सुकून बोले, रिलीफ बोले, एक ही बात है। हेल्प राहत के सेंस में नहीं आएगी। रिलाइव मतलब दोबारा से जिंदा होने वाला, रेस्क्यू किसी को बचाना। हर एक वर्ड का मीनिंग पता था, सो दैट इज द रीजन व्हाई रिलीफ तक हमारे लिए जाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली हमारा पैसेज वाला क्वेश्चन है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने वीडियो में बहुत बढ़िया से एक पैसेज को रीड किया था, जो क्राइस्ट को लेके था, जो पूरा का पूरा बिल्डिंग को एक्सप्लेन कर रखा था।
एग्जैक्टली वो क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड था। तो चलिए ये हमारा जो पैसेज है क्लियरली पहले ही वर्ड से हर किसी को समझ में आया कि मैम दैट इज फॉर सुपर 30। मतलब एक ये मूवी भी आ चुकी है ऑलरेडी ऋतिक रोशन की, तो वहां से भी हम लोगों को समझ में आ जाता है कि मूवीज वगैरह भी बहुत बन चुकी हैं। सिर्फ ये जो मूवी ये जो सुपर 30 वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट लेके आए थे मिस्टर आनंद कुमार। सो सुपर 30 इज फिलेंथ्रोपिक मिशन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स from unprivileged community and the moving spirit behind the, यहाँ पे spirit आएगा, spirit behind the initiative is आनंद कुमार, a मैथमेटिशियन। क्लियरली हर किसी को पता रहता है, मूवीज भी आई गेस आप सभी ने वो देखी होंगी। सुपर 30 एक मूवी थी और उसी के ऊपर ये आनंद कुमार की एक बायोपिक जिसको बोल सकते हैं। सो उसी के बारे में बताया गया है कि एक बहुत ही बढ़िया मिशन था फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ, मतलब अपलिफ्टमेंट मतलब किसी को ऊपर उठाने के लिए, जैसे कोई बिलो द लेवल कम्युनिटीज होंगी उनको लेवल से उठाने के लिए, कम्युनिटीज को जो अपने आप में टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। बहुत बार देखा गया है बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते। सो ये सारा का सारा मिशन उन्हीं के लिए था कि वहां पे जो लोग इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते, सो दैट वो अच्छे एक आईआईटीज में जा सके या अच्छी कंपनीज में प्लेस हो सके, उन्हीं के लिए ये था कि जो बहुत अच्छे मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं उन्हीं को चूज किया जाता था बाय आनंद कुमार एंड उनको ट्रेनिंग दी जाती थी टू प्रिपेयर फॉर द आईआईटीज। ये कॉन्सेप्ट इसका बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सो ही हैज थ्रू हिज इनिशिएटिव unhurried in a silent reawakening in Bihar, having produced IITians out of students from the unprivileged section of the society। क्लियरली यहां से पता चला कि वो बेसिकली बिहार के जो एरियाज के जितने भी साइलेंट रीअवेकनिंग मतलब उन्हीं को उठाया, वहां से जो बिहार के बहुत ऐसा आप लोग बोल सकते हैं बहुत ऐसा पोर्शन था, जो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स थे जो काफी गरीब थे, जिनके पास इतने पैसे नहीं थे, उन्हीं के ऊपर काम किया गया ताकि उन्हीं में से उन्हीं स्टूडेंट्स को, अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को, अनट्रेन्ड स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जा सके, पढ़ाया जा सके टू प्रिपेयर फॉर द आईआईटीएंस। In less than 7 years, 7 years से भी कम समय में 187 students right from the son of a sweeper, चाहे वो किसी स्वीपर का, स्वीपर मतलब जो झाड़ू लगाने वाले हैं, उनके बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके बेटे की बात कर रहे हैं, रिक्शा पुलर मतलब रिक्शा चलाने वाला, एंड लैंडलेस लेबरर मतलब कोई ऐसे जो मजदूरी करने वाले लेबर हैं, टू द प्रेगनेंसी ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड और अ ग्रीन ग्रोसर, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा हो, चाहे उनका चाइल्ड हो, चाहे ग्रीन ग्रोसर मतलब सब्जियां बेचने वाले, उन्होंने ऑलमोस्ट हर एक किसी कैटेगरी को कवर किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि क्या वो फीस को अफोर्ड कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फीस का तो कोई इश्यू ही नहीं था। बेसिक जो हमारा ये सुपर 30 का पर्पस था वो यही था कि ऐसे जो गरीब स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप में टैलेंट तो बहुत जिनमें है, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी वो इतना लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाए जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं। स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स की बात करें हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात होती है डेफिनेटली, लेकिन जो मिस्टर आनंद कुमार है वो स्पेसिफिकली एक मैथमेटिशियन थे। तो चलिए स्टडी करेंगे आगे। द इनिशिएटिव वॉज नेम्ड सुपर 30, इसी जो एक क्रांति का नाम था, इस इनिशिएटिव का जो नाम था वो रखा गया सुपर 30 बिकॉज इट स्टार्टेड विद अ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ 30 पुअर, ऐसे कुछ गरीब बच्चे हो जो कि बहुत ही टैलेंटेड हो, लेकिन उनको शॉर्टलिस्ट करना था। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, नहीं देखी तो जरूर देखेंगे इस वीडियो के बाद। वहां पे भी जो कम से कम बस 30 स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा नहीं, सो कम से कम 30 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ऑल ऑफ देम वर सुपर इन टैलेंट, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स थे अगर टैलेंट की बात की जाए। सेज आनंद मतलब आनंद ने कहा था, Initially, making arrangement for 30 students was not an easy job। चाहे वो गिनती में 30 थे, लेकिन उनके लिए भी अरेंजमेंट कर पाना आनंद के लिए बहुत मुश्किल था। बट आनंद फैमिली एक्सटेंडेड ऑल हेल्प इन हिज एंडेवर, पर जो आनंद की फैमिली थी उन्होंने डेफिनेटली इस बात को बहुत सपोर्ट किया। आनंद जनरेटेड फाइनेंसेस बाय ट्यूटोरिंग स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्कूल्स, वो बाकी स्कूल्स में भी पढ़ाया करते थे आनंद, सो दैट कुछ फंड इकट्ठा हो जाए। व्हाइल हिज मदर जयंती देवी कुक्ड फूड फॉर द स्टूडेंट्स, जो उनकी माताजी थी वो बच्चों के लिए खाना पकाया करती थी। फॉर द स्टूडेंट्स देयर वाज ओनली वन गोल, वो जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी का सिर्फ एक ही गोल था, एक ही लक्ष्य था,
टू स्टडी हार्ड, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना। वैसा ही आप सभी का भी ये मोटिव होना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को पढ़ते ही आप लोगों में भी सेम ही एंथू आना चाहिए कि अगर ये गरीब लोग भी ऐसा कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट फॉलोड वाज द रिगरस ट्रेनिंग, मतलब बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग थी of the students and the result come as a big surprise in the very first year। पहले ही साल में इतनी कड़ी ट्रेनिंग के साथ जो रिजल्ट था वो बहुत ही बढ़िया आया। It motivated आनंद to put in more efforts, जिसने आनंद को और भी ज्यादा मोटिवेट किया कि और ज्यादा एफर्ट करे। With his team of dedicated teachers, डेफिनेटली वो मैंने बताया था, खुद तो वो मैथमेटिक्स के थे लेकिन उन्होंने एक पूरी की पूरी टीम तैयार की थी, क्योंकि आईआईटीज में खाली हमारा मैथमेटिक्स से काम नहीं चलेगा, वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के भी काम करना पड़ेगा। सो दैट इज द रीजन एक पूरी की पूरी टीम को रेडी किया गया। इन द लास्ट 7 years, लास्ट 7 सालों में 182 स्टूडेंट्स हैव मेड इट डिफरेंट आईआईटीज इन द कंट्री। 182 स्टूडेंट्स थे जो जगह जगह कंट्री के डिफरेंट अलग अलग हिस्सों में जिन्होंने आईआईटी को ज्वाइन किया। 182 स्टूडेंट्स से इस नंबर को भी याद रखेंगे। चलिए चलेंगे इसी पैराग्राफ के नेक्स्ट पोर्शन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन 2003 when Super 30 started its journey, 18 out of 30 students has cracked JEE। यहां से 30 में से 18 स्टूडेंट्स ने तो क्रैक कर लिया था। द वेरी नेक्स्ट ईयर जब सुपर 30 स्टार्ट हुआ था 2003 में, तो 30 में से 18 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन साथ के साथ हुआ, जबकि अगले साल वो नंबर बढ़ के कितना हो गया था 22। इन 2005 इट इम्प्रूव्ड फर्दर टू 26। Continuing the trend, 28 students made it in 2006 and 2007। अब तो 30 में से 28 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो आईआईटीज को क्रैक करते ही करते थे। The magic moment came in 2008 when the result came was astonishing 30 out of 30। जब 30 के 30 बच्चों ने 2008 में ऐसा रिजल्ट आया, 30 बच्चे जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, 30 के 30 का सिलेक्शन हुआ हमारा आईआईटीज में। तो 2000 में एक बहुत ही मैजिक मोमेंट था। सुपर 30 हैड हिट द बुल्स आई, जिसको बोला जाता है ना हिट द बुल्स आई, तो एग्जैक्टली वही काम हुआ। इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर आनंद एंड हिज टीम। आनंद का सपना और उसकी पूरी की पूरी टीम का सपना पूरा हुआ। सुपर 30 हैड डन इट अगेन इन 2009। फिर से दोबारा 2009 में भी उसी चीज को रिपीट किया गया। इट हैड बीन 30 out of 30 for the second year in succession। Anand says that the thrust would be on developing inquisitiveness, so very important for science and mathematics education, ताकि हम लोग जो हमारी कंट्री है वहां पे साइंस और मैथमेटिक्स में और भी ज्यादा तरक्की कर पाए। From 2010 onwards, he has decided to increase the intake from the existing 30 to 60 students। 2010 में वो जो इंटेक थी वो 30 से 60 तक कर दी गई। Poor students from other states would also get an opportunity to be a part of program। लेकिन जितने भी poor students हैं उन्हीं को एडमिशन मिलता था, so that उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। The genesis of Super 30 has a lot to do with the hardship that Anand had to face when he was still a student। आनंद जब स्टूडेंट खुद था उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। After the demise of his father, उसके फादर की डेथ के बाद, a postal employee he got the offer for the clerical job on the compassionate grounds, but he refused it। उसके फादर की डेथ के बाद उसको क्लरिकल जॉब का ऑफर आया था पर उसने मना कर दिया था। ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। क्यों? क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहता था। बट फेस्ड हेवी ऑड्स, पर उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेटर हिज मदर स्टार्टेड मेकिंग पापड्स कॉल्ड द आनंद पापड्स। फिर उसके माताजी ने पापड़ का काम स्टार्ट किया जिसको आनंद पापड़ ब्रांड का भी नाम दे दिया। एंड अदर होममेड प्रोडक्ट्स, और जितने भी चीजें घर में बनाई जा सकती हैं बहुत इजीली, which Anand sold from house to house। आनंद उसको घर घर जाके बेचता था। As the days rolled by, जैसे जैसे दिन बीतते गए, some started calling them पापड़ वाला लड़का। कुछ ने तो आनंद को पापड़ वाला लड़का बुलाना भी शुरू कर दिया। बट फॉर आनंद इट वॉज जस्ट अ पासिंग फेज। लेकिन आनंद को उससे कोई मतलब नहीं था, उसके लिए जस्ट एक पासिंग फेज था टू स्पेंड दैट टाइम। सो ही वर्कड हार्ड टू मेक अ लिविंग एंड हिज स्पेयर टाइम।
उसको अपना रोजमर्रा का गुजारा करने के लिए ये सब कुछ कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा। स्टडीड मैथमेटिक्स, ताकि वो बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स को पढ़ पाए। द स्ट्रगल गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू फील द पेन्स ऑफ लाइक्स ऑफ हिम, ताकि वो अपने आप को जो उसके जैसे हैं उनके दर्द को महसूस कर पाए। इट वॉज एन अर्ज फ्रॉम विद इन, उसके अंदर एक लगन थी from within that led to birth of Ramanujan School of Mathematics and Super 30। रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स और सुपर 30 का जन्म हुआ उसी की इसी अर्ज के साथ, इसी लगन के साथ, इसी लक्ष्य के साथ यहाँ में इसका जन्म हुआ। तो चलिए पैसेज तो आप लोगों ने एंजॉय कर लिया, अब स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस के साथ। पैसेज को इतना धीरे धीरे हम लोगों ने पूरा लाइन बाय लाइन कवर किया है, तो क्वेश्चंस को करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। स्टूडेंट्स फ्रॉम विच स्टेट वर सिलेक्टेड बाय आनंद कुमार, यहाँ पे ये सोचने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले बिहार ही ऐसी स्टेट थी जहां से हमारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था। फटाफट से मार्क कर लेंगे सी आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज how many students have made it to different IITs in the country in the last 7 years। तो समझ में आएगा last 7 years में कितनों ने IITs का किया था। that was 182 not 187, यहाँ पे 182 है, तो आंसर को बहुत ध्यान से मार्क कर लेंगे। After that next question says what led to the surprising result of the first year। जो पहला साल का रिजल्ट था, what led to, led मतलब किसकी तरफ लेके गया, जो पहले साल का रिजल्ट था that was rigorous training। huge financial support तो कभी भी नहीं थी, immense opportunities भी नहीं थी, struggle for survival भी था, लेकिन rigorous training थी जिसने उसको पैसेज की तरफ, मतलब पैसेज जो आप लोगों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट था उसकी तरफ लेके गया। सो सी पार्ट इज द राइट आंसर। पैसेज में भी ये बहुत क्लियरली मेंशन था। आफ्टर दैट चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द जेनेसिस ऑफ। तो यहाँ पे जेनेसिस का बेसिकली मीनिंग है बिगिनिंग, मतलब किसी भी चीज की शुरुआत। तो फटाफट से इसका आंसर लिख लेंगे। मूवमेंट नहीं होगा, फंक्शनिंग नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं होगा, वर्ड भी बताया था इसको जेनेसिस या जीनियसेस, इसको हम लोगों ने प्रोनाउंस भी किया था। चलिए आएंगे लास्ट क्वेश्चन पे। व्हाई डिड आनंद डिसाइड अगेंस्ट चूजिंग अ क्लरिकल जॉब। क्यों आनंद ने वो क्लरिकल जॉब को नहीं चुना। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ स्कूल, ही वांटेड टू गो टू द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज and he wanted to help the poor, he wanted to continue his studies। तभी तो उसने अपनी क्लरिकल जॉब को छोड़ा था, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहता था। बाकी भी एक दो मोटिव थे, लेकिन वो बाद वाले थे। यहाँ पे फिलहाल जब क्लरिकल जॉब को छोड़ने की बात थी, वो छोड़ने का बेसिक रीजन क्या था कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहता था। तो चलिए देखा होगा आप लोगों ने कि अगर पैसेज को बहुत अच्छे से रीड किया है तो हमारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। सो इसी वजह से आप लोगों को भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही PYQs के साथ। थैंक यू।